आप सभी को जय यीशु, हैप्पी ईस्टर। ख्रिस्त में प्यारे मित्रों, आज सारा संसार ईस्टर मना रहा है। ईस्टर ख्रिस्त विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा पर्व है एवं ख्रिस्त विश्वास का आधार है। पाप, मृत्यु एवं शैतान पर विजय का पर्व है ईस्टर। संसार भर में करोड़ों लोग मर चुके हैं, चाहे वो सम्राट हो, राजा हो, रानी हो, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, मंत्री हो। हर व्यक्ति जो जन्मा है वो मृत्यु का सामना करता है, किंतु उनमें से कोई भी मृतकों में से अब तक जी नहीं उठा है। लेकिन बाइबल बार बार कहती है कि यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे हैं। आज के पाठ के आधार पर 4 मुख्य संदेश मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, अतः वह जीवित है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 6। कहा जाता है, मृत्यु उसे पराजित नहीं कर सकी, कब्र उसे रख नहीं सकी, नरक उसे नहीं पा सका। यीशु के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले दाऊद राजा ने यीशु के पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा, तुम मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। श्रोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 10 से 11 तक। यीशु ने स्वयं 3 बार अपने दुखों, क्रूसमरण और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी की थी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16, 17 और 20। एक दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि यीशु ईश्वर के पुत्र है। रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 में संत पौलुस कहते हैं, वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। अर्थात यीशु का पुनरुत्थान यह दर्शाता है कि यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि ईश्वर का पुत्र है और आज तक कोई दूसरा व्यक्ति मृतकों में से नहीं जी उठा है। एक तीसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है, हम सबों को नया बनना है। पुराने जीवन एवं स्वभाव को त्याग कर नए जीवन एवं स्वभाव को धारण करना है। रोमियो के पत्र अध्याय 6 में संत पौलुस कहते हैं, जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, हम मसीह के साथ मर गए हैं। यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमें मसीह के साथ ही जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने। रोमियो का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 4 से 6। चौथा मुख्य संदेश हम देखते हैं, हमें पुनरुत्थान के साक्षी बनना है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, शिष्यों के पास जाकर कहिए, वे मृतकों में से जी उठे हैं, वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे, वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। थोड़ी देर के बाद यीशु ने स्वयं स्त्रियों को दर्शन दिया और उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश दो कि वे गलीलिया जाएं, वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। प्यारे भाइयों, बहनों और मित्रों, हमें भी पुनरुत्थान के साक्षी बनना है और अन्य लोगों को बताना है कि यीशु जी उठे हैं। हमें इस बात को गुप्त नहीं रखना है, अन्य लोगों को हमें संदेश देना है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोगों ने सुना कि पुनरुत्थान का पहला संदेश है यह है कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, अर्थात यीशु
जीवित है। दूसरा संदेश यह है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। तीसरा संदेश यह है कि हम सबको नया बनना है। हम लोग यीशु के साथ बपतिस्मा ग्रहण करके मर चुके हैं। हमें यीशु के साथ जी उठना है। चौथा महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें भी अपने वचनों, कार्यों, सुंदर जीवन से पुनर्जीवित प्रभु के साक्षी बनना है। आप सबों को जय यीशु, हैप्पी ईस्टर। पुनर्जीवित यीशु आप सबको आशीर्वाद।